दोस्तों हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी इस धरती पर पहले डायनासोर राज करते थे। अगर ये बात सही है तो डायनासोर का अंत कैसे हुआ और मनुष्य की उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई। तो आइए जानते हैं कि इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पहले पीछे जाना होगा और डायनासोर का अंत कैसे हुआ इसे हमें करीब से देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी निकली हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र के ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की प्रजाति इस धरती पर अपनी जीवन आराम से बिता रही थी तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूम रहा था। एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र बेल्ट से निकलते हुए सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकराता तो। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बड़ा एस्टेरॉयड चांद से बहुत करीब से गुजर गया और यह एस्टेरॉयड प्रत्येक क्षण पृथ्वी की ओर बढ़ता ही जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। अब ये एस्टेरॉयड धरती की ओर तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। इसमें चमक इतनी थी कि पृथ्वी के टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के देखते ही अंधे हो गए और कुछ ही क्षण बाद यह एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 20 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराने की वजह से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जहां पर ये एस्टेरॉयड टकराया था उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। विस्फोट होने के 16 मिनट बाद धरती के टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर भूकंपीय तरंगे उठने लगे। इस वजह से समुद्र विशाल लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। इस विस्फोट में सभी जगह के डायनासोर के विनाश शुरू हो गया और धरती के महाविनाश भी खत्म हो गई थी। यह भयानक विस्फोट इतनी खतरनाक हुई थी कि 800 किलोमीटर एरिया में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर राख हो चुके थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीन के खतरे से बचकर निकल गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक कुछ मिनट बाद आग के गोले के रूप में आपस में आकर धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिसके वजह से धरती पर सूरज की रोशनी भी पहुंचना असंभव हो गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि यह विस्फोट कितना खतरनाक था। गर्म हवाओं का तापमान ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 3 महीने बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वे भी गर्मी के कारण मर गए। इस घटना के बाद लगभग 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी। अब केवल 10% जीव इस धरती पर बच गए थे। इसमें भी वही जीव जिंदा रहे जिसका वजन 30 केजी से कम था और पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पर जो बड़े और विशाल जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना न मिला। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित हुआ और वह प्रजाति थी मैमल्स की। आज से लगभग 40 साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसका नाम है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह पर्वत यहाँ से आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अनुरोध बन गई थी और इसी वजह से यहाँ जंगल में बारिश आना भी बंद हो गई और यह मैमल्स इसी जंगल में रहते थे। मैमल्स ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ खाने पीने की कमी नहीं होती थी, इसी वजह से ये हमेशा पेड़ों पर रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ सुखाड़ पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गए। अब मैमल्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया और यही थे हमारे पूर्वज जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। उस समय इनका दिमाग एक सेव की जितना बड़ा था और इनकी हाइट 4 फीट लंबे थे। कई हजार सालों के बाद विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे इनकी ऊर्जा कम खर्च
होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे और इनका दिमाग अब तेजी से बढ़ रहा था। अब ये धीरे धीरे चालाक बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की पूरी प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना इनके लिए आसान हो गया। समय के बीतने के साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया और आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। आग उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरी से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से हमारे परिवार भी बनने लगे। अब हमारे पूर्वज एक साथ रहने लगे और पक्के मांस खाने लगे। अब इनके दिमाग भी खर्च होने लगे और पूर्वजों से हमारी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के